नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग एंड टीचिंग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया स्टोरी को लेके आप सबके सामने, जिसमें हम लोग इसके ट्रांसलेशन, इसके वर्ड्स के मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग ध्यान देंगे। जिसमें हम लोग अंग्रेजी लिखना भी सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे और प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, जिससे कि हमारे जो कि जीरो से जो बिल्कुल भी नहीं जानता या कम जानता है, वो भी इस चीज़ को सीख सकता है। मैं उस तरीके से इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप भी सीखें। और अगर कोई कमी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सही कर सकूं या उसे भी इंक्लूड कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए स्टोरी, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो इस स्टोरी का शीर्षक है, यह है द प्रिटेंशियस जैकल। तो प्रिटेंशियस का मतलब होता है कपटी या फिर मिथ्याभिमानी। मिथ्या मतलब झूठा अभिमान करने वाला, और जैकल का मतलब होता है सियार। तो मिथ्याभिमानी या कपटी सियार नाम से है। तो ये स्टोरी, जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है, कि ये पूरी तरीके से एक सियार के बारे में है, जो कि मिथ्याभिमान करने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, साथ ही कपटी भी। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। आपको एक सियार और चूहे के बारे में है। तो इस सियार के कपटपन या इसकी धूर्तता को देख के आपको थोड़ी हंसी भी आएगी और दिलचस्पी भी होगी इसे सीखने और जानने में। तो आइए हम शुरू करते हैं। इन अ फॉरेस्ट, यानी कि एक जंगल में, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। एक फॉरेस्ट में, इन जंगल में, लिव्ड अ जैकल। लिव्ड मतलब रहता था, आ मतलब एक, अ जैकल मतलब सियार, एक सियार रहता था। नेम्ड, जिसका नाम था धर्मिका, यानी उस सियार का नाम था धर्मिका। हिज नेम मिंट राइटियसनेस। हिज नेम मतलब उसका नाम, हिज मतलब उसका, नेम मीन्स नाम। मिंट मतलब, मिंट का मतलब होता है, मतलब होता है, यानी मीन का मतलब निकालना या उसका अर्थ। मिंट का मतलब अर्थ, यानी उसके नाम का अर्थ होता है राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब हिंदी में धर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं धार्मिक होना या धर्मरत होना, तो उसे राइटियसनेस बोलेंगे। बट कॉन्ट्ररी, बट मतलब लेकिन, कॉन्ट्ररी टू हिज नेम। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब उसके विपरीत या विरुद्ध। कॉन्ट्ररी टू हिज नेम, उसके नाम, यानी उस सियार का नाम धर्मिका, उसके विपरीत या उसके विरुद्ध। ही वाज वेरी कनिंग, उसका नाम भले ही धार्मिक जैसा था, यानी कि धर्मिका था, जिसका मतलब होता है धर्म या धार्मिकता, लेकिन ऐसा नाम उसका धार्मिकता से जुड़ा हुआ था। लेकिन ही वॉज वेरी कनिंग, वो बहुत ही धूर्त था। वन डे, एक दिन, ही वॉज यानी वह, वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट। एक दिन ही वॉज यानी वह, वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना, भटक रहा था। अराउंड मतलब के चारों ओर, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में इधर उधर भटक रहा था। इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश। सर्च मतलब तलाश या फिर खोज, ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश या खोज में। व्हेन जब, ही फाउंड उसने पाया, हंड्रेड्स ऑफ रैट्स मतलब सैकड़ों, हंड्रेड्स का मतलब सैकड़ों, ऑफ रैट्स मतलब चूहे, सैकड़े सैकड़ों चूहों को देखा। लिविंग इन अ डीप बरो, बरो का मतलब होता है बिल, लिविंग का मतलब रहना। तो वो सैकड़ों चूहे जो थे, एक गहरे बिल में रहते थे। डीप का मतलब गहरा, गहरे बिल में रहते थे। ऐसा देखा उसने। ऐसा जब जंगल में चारों तरफ घूम रहा था वो सियार, जिसका नाम धर्मिका था, तो वो देखा कि सैकड़ों चूहे जो कि एक गहरे बिल में रहते हैं। आगे देखिए, धर्मिका ऑल्सो सॉ दैट, धर्मिका ने देखा, धर्मिका ऑल्सो मतलब भी, सॉ मतलब देखा, धर्मिका ने ये भी देखा, दैट कि देयर लीडर, उसका नेता यानी चूहों का नेता, वॉच अ बिग वाइज रैट, यानी कि एक बड़ा सा, और वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान चूहा था, बुद्धिमान चूहा था। एंड द अदर रैट्स वर लिविंग हैप्पीली अंडर हिज गाइडेंस। एंड यानी और, द अदर रैट्स यानी अन्य चूहे, उस बिल में रहने वाले और भी ढेर सारे जो चूहे थे, वर लिविंग हैप्पीली
वर लिविंग हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब खुशी पूर्वक, अंडर हिज गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब देख रेख। तो वो जो बड़ा जो चूहा था, जो उसका लीडर था, उसके देख रेख में वो सारे सैकड़ों जो चूहे थे वो बहुत खुशी पूर्वक उस बिल में रहा करते थे। सीइंग सो मैनी रैट्स, सीइंग मतलब देख कर, सो मैनी यानी बहुत सारे, सो मैनी मतलब बहुत सारे रैट्स इन वन प्लेस, यानी एक ही जगह पर ढेर सारे चूहों को देखकर धर्मिका यानी वो सियार जो था, धूर्त धूर्त सियार, फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। ही थॉट यानी वो सियार सोचा, दिस प्लेस सिम्स राइट फॉर मी टू लिव, दिस प्लेस यानी यह जगह, सिम्स मतलब महसूस होता है, लगता है, राइट, राइट प्लेस फॉर मी टू लिव, फॉर मी राइट प्लेस मतलब अच्छी जगह, फॉर मी मेरे लिए, टू लिव रहने के लिए, यानी कि यह जगह जो है, जो कि सैकड़ों चीज़ों से भरा हुआ है, ये रहने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है। आई कैन ईट रैट्स, आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ, आई कैन कैन का यूज होता है जहाँ सकता है, जहाँ कैपेबिलिटी की बात हो रही हो। ईट रैट्स यानी चूहों को मैं खा सकता हूँ। वेन एवर आई फील हंग्री, वेन मतलब वेन एवर मतलब जब कभी, आई फील मतलब आई फील जब मैं महसूस करता हूँ, हंग्री मतलब भूखा, यानी मैं खा सकता हूँ जब भी मुझे भूख लगे, मैं इन चूहों को इसमें से खा सकूँगा। ये सोच के वो सोचा कि ये मेरे रहने का सबसे अच्छा जगह है। आई नीड नॉट गो इन सर्च ऑफ फूड, आई नीड मतलब, नीड का मतलब आवश्यकता के बारे में जहाँ बात हो रही, तो ये जो फिर ये सियार सोचता है, आई नीड नॉट गो इन सर्च ऑफ फूड, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सैकड़े चूहे यहीं पे हैं, इन्हीं में से मैं चूहों को पकड़ के खा लिया करूँगा। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय, सेम टाइम मतलब उसी समय, एट द सेम टाइम, एट मतलब जहाँ पर का बात होता हो, यानी उसी समय पर धर्मिका, धर्मिका जो कि चालाक धूर्त सियार था, ऑल्सो रियलाइज्ड यानी धर्मिका और सियार था, उसे ऐसा भी एहसास हुआ, दैट कि द लीडर ऑफ द रैट्स यानी ये चूहों का जो नेता था, वॉच क्लीवरर देन ही, ये चूहों का नेता था, जो कि उस सियार को लगा कि चूहों का नेता जो है वो मुझसे भी चालाक है। ये क्लीवरर का यूज होता है जहाँ पे कंपेरिजन करना हो किसी भी चीज़ का, वहाँ पे ई आर का यूज करते हैं। जैसे राम इज यंगर देन श्याम, यानी कि राम जो है वो श्याम से छोटा है, तो वहाँ कंपेरिजन हो रहा है एज का, तो वहाँ पे ई आर लग जाता है। तो कंपेरेटिव डिग्री है एक तरीके से, कंपेरिजन जहाँ पे भी होता है वहाँ ई आर लगा दिया जाता है। तो रेड वॉज क्लीवरर देन हिम, यानी कि वो चूहा जो था वो शेर से ज़्यादा चालाक था, ऐसा सियार को लगा। टू कैच एनी रेट यानी एक भी चूहा को मुझे पकड़ने के लिए, कैच का मतलब पकड़ना। धर्मिका हैड टू थिंक ऑफ समथिंग, धर्मिका यानी सियार जो था उसका नाम धर्मिका, हैड टू थिंक ऑफ समथिंग यानी उस सियार को कुछ न कुछ सोचना था। समथिंग मतलब कुछ, ऐसी युक्ति या ऐसा दिमाग लगाना था, उसी को बोल रहा है। धर्मिका हैड टू थिंक ऑफ समथिंग यानी उसे कुछ उपाय तलाशना था। सो ही डिसाइडेड, सो ही डिसाइडेड इसलिए उस सियार ने निर्णय लिया, डिसाइड का मतलब निर्णय करना, डिसाइडेड मतलब निर्णय ले लेना। टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, टू प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना या दिखाना, हिमसेल्फ मतलब खुद को, एज ए सेंट टू द रेड्स यानी होशियार सोचा कि अगर इन चूहों को अपने जाल में फंसाना है तो मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा, खुद को इन सब के सामने ऐसा प्रस्तुत करना पड़ेगा कि मैं एक महात्मा हूँ, जैसे हिमसेल्फ। सो ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू प्रेजेंट हिमसेल्फ खुद को दिखाने का, एज ए सेंट यानी महात्मा, चूहों के सामने, टू द रेड चूहों के सामने। अकॉर्डिंगली आगे देखिए इसमें स्टोरी है। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली जैसा कि उसने सोचा था उसको बोलेंगे अकॉर्डिंगली, वैसे ही धर्मिका यानी होशियार, स्टूड ऑन ए सिंगल लेग, होशियार जो था एक पैरों पे खड़ा हो गया। आगे देखिए, विद हिज माउथ ओपन अपना मुंह खोल के,
विद मतलब के साथ ही, मतलब उसका माउथ ओपन यानी मुंह खोलकर, एंड आईज लुकिंग एट द सन, और आंखों से सूरज की तरफ देखते रहे। आईज लुकिंग मतलब आंख देखते रहे एट द सन, सूरज पे। राइट इन फ्रंट ऑफ बरो, राइट मतलब ठीक, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने ऑफ द बरो, यानी बिल के सामने एक पैर पे खड़ा होकर वो सूरज की तरफ खुले मुंह से देखने लगा। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब तभी, द लीडर ऑफ द रेड्स, द लीडर ऑफ द रेड्स केम आउट, यानी उस चूहों का जो नेता था, केम आउट मतलब आया, आ जाना। कम का सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आ गया। लीडर का मतलब नेता होता है। सरप्राइज टू सी द जैकल्स पोस्चर, सरप्राइज का मतलब मिश्रित है आश्चर्यचकित या चकित हो जाना या भौचक्का रह जाना। टू सी द जैकल्स पोस्चर, जयकाल जो था एक, यानी वो सियार जो था एक पैर पे खड़ा होकर, मुंह ऐसे दोनों हाथ जोड़ के खड़ा था सूरज की तरफ देखते हुए, मुंह खुली हुई। ऐसा देख के वो जो चूहों का नेता था वो सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो गया उस सियार को ऐसे करते हुए देख के। पोस्चर का मतलब आसन होता है। ही वेट, आप उस सियार के पोस्टर को देख सकते हैं आप, जैसे कि इसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। ये सियार देखिए चूहों के बिल के सामने कैसे खड़ा हुआ है, देखिए एक पैर पे आसन में बैठा हुआ है। इसी को स्टोरी में बताया गया है, हम देख सकते हैं। चूहों का नेता सामने दिखाया गया है, हम बाकी सब चूहे बिल में प्रतीत होते हैं, देखिए। और ये कनिंग जो जैकल है, सियार है, धर्मिका जिसका नाम था। तो इसमें हम आगे देखते हैं स्टोरी, आगे देखिए। ही वेंट नियर धर्मिका एंड आस्क्ड हिम, वेंट का मतलब वो का सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो गया। ही वेंट नियर धर्मिका, वो धर्मिका के पास गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। क्या पूछा? और उससे पूछता है, ओ सर, ओ महाशय, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर मतलब व्हाट आर यू डूइंग हियर। डू का मतलब करना होता है, हियर का मतलब यह है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब धर्मिका बोलता है, धर्मिका यानी वो सियार, कपटी सियार। धर्मिका रिप्लाइड, वो उत्तर देता है इसका, माय डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र। सन का मतलब पुत्र होता है, डियर का मतलब कि आई एम स्टैंडिंग ऑन वन लेग। आई एम स्टैंडिंग मतलब स्टैंड का मतलब खड़ा होना, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन वन लेग का मतलब वन लेग मतलब एक पैर पे, और स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ हूँ। आई एम स्टैंडिंग मतलब मैं एक पैर पे खड़ा हुआ हूँ। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। इफ आई स्टैंड ऑन ऑल फोर लेग्स, यदि आई स्टैंड मतलब मैं खड़ा होता हूँ, ऑन पर, ऑल फोर लेग यदि सारे चारों पैरों पे मैं खड़ा होता हूँ, द अर्थ यानी पृथ्वी, मे नॉट बी एबल टू बियर माई वेट, पृथ्वी मे नॉट बी एबल, एबल का मतलब योग्य, और टू बियर का मतलब सह पाना, सहना या सह पाना, माई वेट मेरा वजन। अगर मैं चारों पैरों पे खड़ा हो जाता हूँ तो पृथ्वी मेरे वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ऐसा बोलता है। मे का यूज होता है जहाँ पे ये सकता है या कैपेबिलिटी पे शक को, कम या ज़्यादा अनिश्चितता वहाँ पे दिखाया जाता है। मे नॉट बी यानी सह नहीं सकता है। द रेड आस्क्ड धर्मिका, तब चूहा ने धर्मिका से पूछा। आस्क का मतलब पूछना होता है। बट सर, लेकिन सर, वाई डू यू कीप योर माउथ ओपन, वाई डू यू कीप, कीप का मतलब रखना, यूर मतलब तुम्हारा मुंह यानी आपका, आपका मुंह ओपन मतलब खुला। लेकिन आप बताइए कि आप अपना मुंह को खुला क्यों रखें। एंड कीप लुकिंग एट द सन, सन का मतलब सूरज, लुक मतलब देखना है, कीप मतलब रखना। और आप अपने मुंह को सूरज की तरफ करके क्यों रखे हुए हैं, ऐसा वो चूहा ने बोला सियार से। इस पे वो जो कपटी सियार था, धर्मिका जिसका नाम था, वो रिप्लाई करते हैं। देखिए जो कपटी सियार था वो क्या बोलता है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। धर्मिका रिप्लाइड यानी वो कपटी सियार जवाब देता है, आई ईट नथिंग, मैं कुछ नहीं खाता। ईट नथिंग का मतलब कुछ नहीं, ईट मतलब खाता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता। बट एयर यानी कि सिर्फ हवा, हवा, एंड और आई प्रे टू नो वन बट द सन, आई प्रे मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ, टू नो वन यानी किसी का नहीं, बट द सन लेकिन सूरज भगवान का।
मैं किसी का भी प्रार्थना नहीं करता सूरज भगवान के अलावा। आगे देखिए, बिलीविंग हिम, बिलीविंग का मतलब विश्वास करके, हिम मतलब उस सियार पे, टू बी अ ग्रेट सेंट, कि यह विश्वास करके कि वो सियार जो है एक ग्रेट मतलब महान, सेंट मतलब संत या पुजारी है या महात्मा है, महान संत। द रैट वेंट मतलब वो चूहों का जो मालिक था, लीडर था, नेता था। रैट वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट यानी गया, टू ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, प्रजा मतलब नागरिक या हमारे अन्य चूहे। वो तुरंत जाता है, रैट वेंट यानी चूहों का नेता, वेंट टू ही सब्जेक्ट अपनी प्रजा के पास जाता है, एंड टोल्ड देम और उनसे कहा, टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, देम मतलब उन लोगों से कहा। फ्रेंड्स, दोस्तों, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट यानी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। वी मतलब हम लोग, आर वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली है। द जैकल स्टैंडिंग आउटसाइड आवर बरो इज सेंट, द जैकल स्टैंडिंग मतलब जो कि एक पैरों पे खड़ा हुआ जो सियार है, आउटसाइड मतलब हमारे बीट के बाहर, आउटसाइड आवर बरो मतलब बीट के बाहर, जो एक पैरों पे खड़ा हुआ जो सियार है जो कि हमारे बीट के बाहर खड़ा है, इज अ सेंट, ये एक महात्मा है या संत। कम, आओ, लेट अस ऑल सीक हिज ब्लेसिंग, लेट अस ऑल सीक हिज ब्लेसिंग, चलो उसका हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। सीख का मतलब इच्छा करना या पाने की इच्छा करना, तो लेटस, लेटस का यूज करते हैं जहाँ सबको एक साथ लेके चलने की बात होती है, वहाँ पे लेटस का यूज करते हैं। 10 यानी इस प्रकार, ऑल द रैट्स केम आउट टू, यानी सारे चूहे बिल से बाहर आए, ऑल द रैट्स मतलब सारे चूहे, केम मतलब आए, आउट मतलब बाहर आए, गेट, टू गेट धर्मिकाज ब्लेसिंग, यानी वो जो सारे चूहे बाहर आए वो किस लिए, क्योंकि वो जो कपटी जो सियार था उसका आशीर्वाद लेने के लिए, कि धर्मिकाज ब्लेसिंग यानी धर्मिका का आशीर्वाद लेने के लिए। आगे देखते हैं, आगे है, द होल डे, द होल डे वेंट ऑन लाइक दिस, द होल डे यानी पूरे दिन, वेंट ऑन लाइक दिस पूरे दिन इसी तरीके से निकलेंगे, वेंट ऑन, वेंट मतलब गया, ऑन लाइक दिस मतलब इसी तरह, एंड बाय द इवनिंग शाम होते होते, द रैट्स रिटर्न टू देयर बर्रो, द रैट्स यानी चूहे, रिटर्न मतलब वापस गए, रिटर्न का मतलब वापस करना है, वापस जाना, टू देयर बरो अपने अपने बिल में, बरो मतलब बिल में, देयर मतलब उनके, वो अपने बिल में चले गए। व्हेन द लास्ट रैट्स, व्हेन द लास्ट रैट वाज रनिंग टुवर्ड्स द बरो, व्हेन मतलब जब, द लास्ट रैट उस लाइन में लगा हुआ जो सबसे अंतिम चूहा था, लास्ट रैट मतलब अंतिम चूहा, वॉज रनिंग टुवर्ड्स द बरो जब वो अपने बिल की तरफ जा रहा था, टुवर्ड्स मतलब के तरफ, के तरफ, वॉज रनिंग मतलब वो बिल की तरफ, टुवर्ड्स द बरो का मतलब बिल की तरफ, रन का मतलब दौड़ना, रनिंग मतलब दौड़ रहा था। धर्मिका जो कि सियार था, क्विकली कॉट एंड डिवॉर्ड हिम, कॉट पकड़ा, तो धर्मिका जो था वो क्विकली यानी तुरंत, कॉट, क्विकली कॉट मतलब तुरंत पकड़ा, एंड और डिवॉर्ड हिम यानी भक्षण कर देना, डिवॉर्ड का मतलब भक्षण मतलब हो जाता है उसके मांस वांस सबको खा देना पूरी तरीके से और सिर्फ हड्डी को छोड़ देने से डिवॉर्ड या भक्षण करना बोलते हैं, डिवॉर्ड हिम। इसके बाद होता है, दिस हैपेंड ऑलमोस्ट एवरी डे, दिस हैपेंड यानी ऐसा होता रहा, हैपेंड, हैपन का मतलब होना होता है, हैपन मतलब हुआ, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम तब से, देन ऑन का मतलब तब से, उस दिन से, उस दिन के बाद से, हर दिन ही ऐसा हुआ। विथ धर्मिका ईटिंग वन और मोर रैट्स, धर्मिका ईटिंग खाता रहा, वन और मोर रैट्स एक एक या एक से ज़्यादा चूहा जैसे मौका मिलता उस तरीके से वो खाता रहा। आगे देखिए, आगे है, एंड
व्हेन ही फाउंड द अपॉर्चुनिटी, जैसे ही एक या उससे ज़्यादा चूहा भी वो खा लिया करता था। व्हेन मतलब जब, ही फाउंड द अपॉर्चुनिटी जैसे उसको अवसर मिलती थी, कभी एक चूहा खाने की अवसर मिलती थी तो एक खाता था, कभी एक से ज़्यादा की मिलती थी तो एक से ज़्यादा खा लेता था। फाउंड का मतलब पाया, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर या मौका, जैसी मौका मिला वैसे वो खाता था। स्लोली, धीरे धीरे, द नंबर ऑफ रैट्स ड्विंडल, द नंबर ऑफ रैट्स, नंबर मतलब संख्या, व नंबर ऑफ रैट्स ड्विंडल्ड यानी नंबर ऑफ संख्या, चूहों की संख्या, ड्विंडल्ड का मतलब घटते जाना या सूखते जाना, कम होते जाना। तो जैसा वो डेली एक दो चूहा खाता था तो कुछ दिनों में ऐसा दिखने लगा कि चूहों की संख्या घटती जा रही है। एंड इट वॉज नॉट बिफोर द रैट्स देमसेल्फ, इट वॉज नॉट बिफोर द रैट्स देमसेल्फ बिकम अवेयर ऑफ दिस, इसके पहले, जैसे संख्या घटती गई लेकिन इसके पहले, इट वॉज नॉट बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, द रैट्स देमसेल्फ बिकेम अवेयर ऑफ दिस, कि चूहे खुद को मतलब सचेत करने लगे थे। अवेयर का मतलब सावधान करना, कि क्योंकि उस पर वो लोग इतना विश्वास करने लगे थे कि उन्हें लगता था कि इस सियार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें खाएगा नहीं। तो इसलिए वो डरना छोड़ दिए थे और अपनी सतर्कता भी ख़त्म कर दिए थे कि ये तो संत है, ये कभी खाएगा नहीं हम। तो वो लोग ऐसे ही रहते थे। लेकिन जब संख्या घटने लगी तब ये लोग खुद को अवेयर करने लगे, यानी कि सतर्क रखने लगे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, चूहों ने, दिस बरो यूज टू बी सो क्राउड, दिस बरो यानी यह बिल, यूज टू बी सो क्राउड हमेशा बहुत घना या सघन हुआ करता था, इतने चूहे होते थे कि खाली नहीं रहता था। सो क्राउडेड का मतलब सघन, सो मतलब बहुत ज़्यादा, यूज टू मतलब होता था। बट नाउ इट हैज़ बिकम सो स्पेसिस, बट नाउ यानी कि अब, लेकिन अब, इट हैज़ बिकम यह हो गया, सो स्पेसिस मतलब खाली हो गया, स्पेसिस मतलब खाली जगह। समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग, समथिंग मतलब कुछ, इज टेरिबली रॉन्ग कुछ भयानक रूप से गलत यहाँ हो रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा, यानी चूहों ने सोचा। When the leader of the mice also realized this, when मतलब जब, the leader of the mice यानी चूहों का नेता जो था, also realized this, realized मतलब महसूस या एहसास किया, also realized this जब वो महसूस किया, realized मतलब महसूस करना, सच्चाई को देख पाना या महसूस करना, उसे रियलाइज बोलते हैं। ही स्टार्टेड डाउटिंग द जेकर, उसे सियार पे संदेह शुरू हो गई। स्टार्ट का मतलब शुरू हो जाना, और डाउटिंग मतलब संदेह या शक, द जयकाल यानी सियार पे उसको संदेह होने लगी थी। सो ही डिसाइडेड टू, इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ही डिसाइडेड यानी उसने निर्णय किया, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, कि सच को देखने या निकालने का निर्णय किया। फाइंड आउट का मतलब निकाल लेना या निकालना। नेक्स्ट इवनिंग, अगले दिन शाम को, व्हेन यानी जब, द रैट्स वर कमिंग टूवर्ड्स द बरू, जब द रैट्स यानी चूहे, वर कमिंग जब आ रहे थे, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, यानी द बिल की तरफ, टूवर्ड्स द बरो का मतलब बिल की तरफ। आफ्टर सर्विंग धर्मिका, आफ्टर सर्विंग धर्मिका मतलब, आफ्टर मतलब के बाद, सर्विंग धर्मिका मतलब धर्मिका की सेवा के बाद, सेवा करने के बाद जब वो लोग अपने बिल की तरफ आ रहे थे, द लीडर एंश्योर्ड, जो चूहों का नेता था, एंश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित करना, ही वाज जस्ट अहेड ऑफ द लास्ट रेड टू, तो वो लाइन में सबसे पीछे वाले चूहे से एक पहले खड़ा था, ही वाज जस्ट अहेड यानी सबसे अंतिम वाले के, ऑफ द लास्ट रेड टू गो, सबसे अंत में जाने वाले चूहे के जस्ट पहले खड़ा हुआ। ही वॉज जस्ट अहेड, जस्ट आगे, जस्ट अहेड का मतलब तुरंत आगे, मतलब उससे पहला वाला, ऑफ द लास्ट रेड टू गो, सबसे अंतिम चूहा जो जाने वाला था उससे जस्ट आगे था। ही लेफ्ट सम डिस्टेंस बिटवीन दैट, उसने कुछ जगह, ही लेफ्ट मतलब छोड़ देना, सम डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, अंतिम वाले चूहे से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ था, बिटवीन दैट रेट यानी अंतिम चूहे और अपने बीच में, एंड हिमसेल्फ और खुद को, उस चूहे और अपने बीच में, एंड वॉच्ड
and watched what was happening and watched what was happening, और देखा कि what was happening मतलब कि क्या हो रहा है, happening मतलब वो happen मतलब होना, happening मतलब हो रहा है। as he had suspected, as मतलब जैसा कि he had suspected यानी उसने संदेह किया था, धर्मिका pounced on the last rat, धर्मिका जो था वो धूर्त सियार, पाउस्ट का मतलब झपट्टा मारना, पाउस का मतलब झपट्टा मारना, पाउस मतलब झपट्टा मारा, ऑन द लास्ट राइट, जो सबसे अंतिम में जो चूहा खड़ा था उस पर झपट्टा मारा, इन द लाइन जो कि लाइन में खड़े, यानी उस जो लाइन लगाया हुआ था चूहों का लौटने के लिए, उसमें सबसे लास्ट में जो चूहा था उस पर झपट्टा मार दी। द लीडर सडनली टर्न बैक, जो उसका नेता था चूहों का, अचानक से, सडनली का मतलब अचानक, टर्न बैक मतलब पीछे घूमा एंड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, प्रेजेंटेड मतलब ले गया, प्रस्तुत हो जाना, आगे जाके खड़े हो जाना, हिमसेल्फ यानी खुद को, इन फ्रंट ऑफ धर्मिका, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, यानी धर्मिका के सामने जाके खड़ा हो गया। हु वॉज शॉक टू सी, हु वॉज शॉक टू सी हिम, जो कि उसे देख के हैरान था, धर्मिका जो धूर्त सियार था, अब चूहों के नेता को एकदम सामने देख के वो हैरान हो गया, शॉक का मतलब हैरान हो जाना, सी मतलब देखना, सी हिम यानी उसे देख के हैरान हो गया। द किंग ऑफ द रैट्स, द किंग ऑफ द रैट्स यानी चूहों का राजा, टोल्ड ही उससे कहा, यू चीट, तूने धोखा किया, चीट का मतलब धोखा करना, यू हैव बीन प्रिटेंडिंग टू बी ए सेंट, यू हैव बीन प्रिटेंडिंग टू बी ए सेंट, यू हैव बीन का यूज होता है जहाँ पे तुम करते आ रहे हो किसी काम को, कि तुम बहाना करते आ रहे हो कि तुम एक संत हो, यू हैव बीन प्रिटेंडिंग तुम बहाना करते आ रहे हो, टू बी अ सेंट कि तुम एक महात्मा हो, व्हेन जबकि, इन रियलिटी मतलब वास्तविकता का मतलब वास्तव में, यू आर नॉट जबकि तुम ऐसा नहीं हो, तुम महात्मा नहीं हो, थैंक गॉड मतलब भगवान का शुक्रिया, थैंक गॉड मतलब भगवान आपका शुक्र हो, एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, नाउ अब, आई हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, आई हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, आई हैव फाउंड मतलब मैंने निकाल लिया है सच को, ट्रूथ, आई हैव फाउंड आउट मतलब निकाल लिया है सच को, ट्रूथ मतलब सत्य, मैंने सत्य को पा लिया है। आगे देखते हैं, फाउंड आउट द ट्रूथ, आगे देखते हैं, आवर इज अ बिग आर्मी, आवर्स इज अ बिग आर्मी, आवर्स मतलब हमारी, इज अ बिग आर्मी एक बहुत बड़ी सेना है, एंड यू आर जस्ट वन, एंड यू आर जस्ट वन तुम अकेले हो, यू आर जस्ट वन मतलब एक, अकेले, गो अवे भाग जाओ, और यू विल लॉस योर लाइफ टू आवर आर्मी, और या यू विल लॉस तुम अपनी खो दोगे, योर लाइफ अपनी जीवन खो दोगे, अपना जान गंवा दोगे, टू आवर आर्मी हमारी सेना के द्वारा, तुम अकेले हो, यहाँ से तुरंत भाग जाओ, हमारी बहुत बड़ी आर्मी है, जल्दी जाओ नहीं तो यहाँ से अपने जीवन से हाथ खो दोगे। ऐसा कौन बोला? वो चूहों का नेता था, वो बोला। फियरिंग द वर्स और बुरा होने के डर से, फियर का मतलब डरना, फियरिंग मतलब डर रहा था, ऑफ फियरिंग द वर्स और भी कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ। धर्मिका रैन अवे, रन का सेकंड फॉर्म है रैन, रैन अवे मतलब भाग गया, अवे मतलब दूर, दूर भाग गया, फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से, इमीडिएटली यानी तुरंत, बिना कुछ सोचे, नेवर टू रिटर्न और कभी वापस नहीं आया। तो ये हमारी स्टोरी थी, बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, दिलचस्प लगी या नहीं। इस स्टोरी का मोरल है, अ चीटर गेट्स कॉट वन डे और अदर, यानी एक धोखा देने वाला कोई भी व्यक्ति है वो जरूर आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है, तो लेकिन पकड़ा जरूर जाता है, ये इस चीज़ का मोरल है, इसलिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ये हमें इससे सीख मिलती है, और कोई चीटर हो उस पर भी नज़र रखना चाहिए, ये इसका स्टोरी का ये मोरल है, इससे हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। आप बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसा लगा, अगर स्टोरी में कोई कमी रह गई हो तो भी आप हमें बताएंगे इस कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसे देखें और कुछ सीखें हमारे साथ साथ। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।